नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेडी सॉक्स का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इसको मैंने थंब वाले बनाया है। इसको बनाना बहुत आसान है, बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको केवल सीधा और उल्टा बनाना आता है तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस सॉक्स की शेप बहुत सुंदर आती है और इसी के साथ ही ये गारंटी है, ये सॉक्स जो है हमारी एड़ी से नीचे नहीं उतरेगी। लोग अक्सर हमें कमेंट्स करके पूछते हैं कि हमारी सॉक्स जो है वो एड़ी से नीचे उतरती है। इस तरह की सॉक्स एड़ी से बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। और आप देख रहे हैं, इसको मैंने मल्टी कलर की वूल से बनाया है। आजकल मार्केट में मल्टी कलर की वूल का रिवाज है। आप भी मल्टी कलर की वूल लें और अपनी सॉक्स को बनाएं। डेकोरेट करने के लिए मैंने छोटे छोटे 2 पॉम और एक डोरी लगाई है। छोटे से पॉम और डोरी से ही हमारी जो जुराब है इसकी लुक बिल्कुल बदल जाती है। इसको बनने में जो वूल लगी है वो 65 ग्राम लगी है। अगर हम इसको नहीं लगाते तो हमारी वूल 55 ग्राम की है। 10 ग्राम का ये बना है। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पहले हम इधर आए हैं, एड़ी का हिस्सा बनाया है और फिर हमने इसको इस तरफ बनाया है। सॉक्स मैंने इस तरीके से बनाई है। ये जो पंजे का तरीका साइड है, पंजे की साइड है, इस तरफ हमारा जोड़ नहीं आया। ये जो जोड़ है, जब हम दोनों सॉक्स को पहनेंगे पैरों में, ये जो जोड़ है अंदर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ से हमें अपना जोड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं, अंदर की तरफ है, वो ढक जाएगा। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉक्स को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल ढंग से फंदे डाले हैं। फंदे मैंने 46 डाले हैं। इसके ऊपर सीधा सीधा बनाते हुए 30 रो बनाई है। ये जो एक सरी है, ये 2 सिलाई बनने पर एक सरी बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का डबल 30। इसके ऊपर हमने सेंटर में एक मार्कर लगाया है। 23 फंदे इधर हैं, 23 फंदे इधर हैं। और इसके ऊपर हम एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए बनाएंगे। सबसे पहले हम इस साइड एड़ी बनाएंगे। एक सॉक्स में एड़ी इधर बनाएंगे और सीधा सीधा बनाने वाला जो पोर्शन है वो इधर रखेंगे। और एक सॉक्स में हम एड़ी इधर बनाएंगे और सीधा सीधा बनाने वाला पोर्शन हम इधर रखेंगे। हम आपके सामने दोनों सॉक्स बनाएंगे, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए सेम चीज़ बनानी बहुत मुश्किल होती है। फिर वो हमें कमेंट्स करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों ही सॉक्स आपको बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ अब हम यहाँ पर पहले के 23 फंदों पर एड़ी बनाएंगे। सबसे पहले सीधी साइड से दोनों फंदे बिना बुने उल्टे उतार लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और बस इसके बाद बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हम पहले अपने इस मार्कर तक सारे फंदों को सीधा बनाएंगे। सीधी साइड से हमने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। रॉन्ग साइड से अब हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और मार्कर को निकाल देंगे। पहले के 2 फंदे इकट्ठे एक फंदा बना लेंगे और बाकी की सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और हर सिलाई शुरू करने पर एक फंदा हमारा लगातार कम होता रहेगा। रॉन्ग साइड से हमने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। सीधी साइड फिर से हम पहले 2 फंदे बिना बुने सीधे उतार लेंगे और इस तरीके से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और सारी की सारी रो हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से हमने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। रॉन्ग साइड से बिल्कुल पहले की तरह 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा करते हुए आगे बनाएंगे। अब तक हमने अपनी सिलाई पर 4 फंदे कम कर लिए हैं।
रॉन्ग साइड से हमने अपने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से हर बार सीधी साइड से और रॉन्ग साइड स्टार्ट करते हुए एक एक फंदे को कम करेंगे। इसी तरह से कम करते हुए 7 फंदे इधर कम करेंगे, 7 फंदे इधर करेंगे। सेंटर में मेरे पास 9 फंदे रह जाएंगे, 7 और 7 14, 14 और 9 23। तो पहले हम इतनों को कर लें, फिर हम इसके आगे अपनी एड़ी को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों ओर से 7-7 फंदे कम कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इस तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सेंटर में मेरे पास 9 फंदे हैं, 3 3 6 और 3 9। अब हमको एक एक फंदा उठाना है। फंदा जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट रो में फंदे को बंद करना स्टार्ट कर दिया था ना, उसी तरीके से बिल्कुल फर्स्ट रो से, और फर्स्ट रो से हम रॉन्ग साइड से अपने फंदों को उठाएंगे। जब रॉन्ग साइड कंप्लीट करेंगे तो रॉन्ग साइड से फंदे को उठाएंगे, जब राइट साइड को कंप्लीट करेंगे तो राइट साइड से फंदे को उठाएंगे और बिल्कुल किनारे से बस एक चेन छोड़ देंगे, एक चेन से हम फंदे को उठा लेंगे। और फंदा उठाते समय हमको अपने इस धागे को खूब टाइट रखना है, तभी यहाँ से एड़ी ठीक बनकर आएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा भी ढीला छोड़ देंगे ना तो यहाँ पर बिल्कुल जाला सा बन जाएगा। बिल्कुल टाइट करते हुए हम यहाँ से अपनी एड़ी को बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब हर रो में एक फंदा जो है लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब हम सीधी साइड से बना रहे हैं, तो सीधी साइड से रो कंप्लीट होने पर हम अपने एक फंदे को बढ़ा लेंगे। एक चेन छोड़ेंगे और एक चेन से हम अपने एक फंदे को उठा लेंगे। बिल्कुल टाइट धागा रखेंगे। टाइट धागा रखने के साथ अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं, तो रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट होने पर एक चेन छोड़ने के साथ हम एक फंदे को उठा लेंगे। एक चेन को छोड़ देंगे और एक चेन छोड़ने के बाद अपनी नेक्स्ट चेन से एक फंदे को हम उठा लेंगे। पहला फंदा धागे को खूब खींचते हुए बनाएंगे। सीधी साइड से रो कंप्लीट कर ली है, तो सीधी साइड से एक चेन छोड़ने के साथ एक फंदे को खूब टाइट हाथ के साथ उठाकर रॉन्ग साइड सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए 7 फंदे हम इधर से उठाएंगे, 7 फंदे इधर से उठाएंगे, तो हमारे पास पहले की तरह यहाँ पर 23 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले मैं अपने 23 फंदे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने 22 फंदे उठा लिए हैं। पहला फंदा हमने रॉन्ग साइड से उठाया था और आखिर का फंदा हम सीधी साइड से उठा लेंगे। बिल्कुल पहले की तरह एक चेन छोड़ देंगे और एक चेन से हम फंदे को उठा लेंगे। और इसके साथ आखिरी का फंदा उठाने के बाद अब हमको वापसी नहीं आना है, अब हम इसके आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। और धागे को पहली बार खूब खींचते हुए हम आगे को बनाएंगे और इसके ऊपर एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए हमको यहाँ पर अपने पैर की लेंथ को कंप्लीट करना है। अगर आप अपने पैर से नापेंगे तो आधा इंच छोटा रखिए। मैं यहाँ पर 40 रोज बना रही हूँ और इसी के साथ आप देखिए कि हमारी एड़ी की शेप जो है वो कितनी सुंदर बनकर आई है। तो पहले मैं यहाँ पर 40 रोज बना लूँ, फिर हम इसके आगे अपने बूट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 40 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। हम जब अपने जुराब को पैर में डाल के देखेंगे ना, तो एड़ी से पैर में डालते हुए देखेंगे और ये थोड़ा सा लंबाई में छोटा होना चाहिए, तभी पैर में ठीक आएगी। सॉक्स जो है ये हल्की सी टाइट अच्छी लगती है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मार्कर लगाए हैं।
9 फंदे इधर हैं, 9 फंदे इधर हैं। सेंटर में मेरे पास 28 फंदे हैं। इसके ऊपर दोनों सॉक्स का अंगूठा बनाने का तरीका और सेंटर का पैर बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। जो दूसरी सॉक्स है उसमें भी सेम है, बस हल्का सा स्टार्ट करने का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से बनाऊंगी, दोनों पैर में हमको अपना अंगूठा और जो पंजे की शेप है बिल्कुल सेम है। पहले हम मार्कर तक 9 फंदे सीधे बना लेंगे। मार्कर तक 9 फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर यहाँ से गिनकर हम 11 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार गिन लेंगे, फंदा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 4 6 8 10 और 1 11। अब हम यहाँ से इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से। सेंटर में 2 फंदे सीधे, 1 और 2, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से। 2 फंदे बिना बुने सीधे उतार लेंगे और दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। इस तरीके से हमने अपनी सिलाई पर 2 फंदे कम कर लिए। 28 फंदे मेरे पास पहले थे, अब मेरे पास यहाँ पर 26 फंदे रह गए हैं। अब इसके ऊपर ये रो यहाँ तक बनाएंगे। मैं एक बार बना देती हूँ। मार्कर तक हमें बनाना है। दोनों मार्कर के सेंटर के हिस्से को हमें अब बनाना है, जिससे हमारा जो पैर की शेप है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और रॉन्ग साइड आ जाएंगे और रॉन्ग साइड से ये रो सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से हमने अपनी ये रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। मार्कर चाहे अब हम निकाल दें। अब हम यहाँ से पहले 10 फंदे बुनेंगे। हर बार एक फंदा कम होता चला जाएगा। 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। पहले 2 फंदे बिना बुने सीधे उतार लेंगे और इस तरह से सिलाई लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बाकी की सारी रो हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। वापसी रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से अपने फंदों को दोनों साइड से कम करते हुए हम 7 बार अपने फंदों को कम करेंगे। 7 बार इधर से कम करेंगे, 7 बार इधर से कम करेंगे। टोटल फंदे 14 कम हो जाएंगे। 28 फंदे मेरे पास सिलाई पर हैं, 14 फंदे कम हो जाएंगे तो हमारे पास सिलाई पर आखिर में 14 फंदे रह जाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने पंजे को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 7 बार अपने फंदों को कम कर लिया है और मेरे पास फंदे रह गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 का डबल 14 है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 7 फंदों को सीधा बनाएंगे। जितने फंदे हैं ना, आधे फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 फंदे बनाने के बाद सीधी साइड को अंदर करते हुए इसको हम इस तरह से ले लेंगे। और अब हम तीसरी सिलाई लेकर इन फंदों को बंद करेंगे। फंदे यहाँ पर हमको बिल्कुल ढीले बंद करने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और इस फंदे को हम बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। दूसरा फंदा भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले फंदे को, इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, सीधा उतार लेंगे और इस फंदे को, एक फंदे को सीधा बना लेंगे और पीछे वाले दोनों फंदे इस तरीके से इकट्ठे इसके ऊपर हम पलट देंगे। बस इसी तरह से अपने फंदों को
बंद करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। चाहे सिलाई पर फंदे को रख लें, चाहे सिलाई से उतार दें, एक ही बात है बस। और पीछे वाले फंदे को पलटते चले जाएंगे। इसी तरह से फंदे बंद करते हुए पहले हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है और आखिर के फंदे को खींच के हम बंद कर देंगे। धागा हमने बहुत लंबा नहीं रखना, बस इस धागे से हमने इतनी सी इसकी सिलाई करनी है। धागा मैंने काट दिया है। यहाँ पर हमने अपने पंजे को बिल्कुल बंद कर लिया है। अब हम यहाँ से अपने अंगूठे को बनाएंगे। अंगूठे को बनाने के लिए ये जो साइड की चीज़ें हैं, ये जो पहले का हमारा किनारा था, इसको हम बाहर ही रखेंगे इस तरीके से। इधर का भी किनारा बाहर है और इस तरफ का भी किनारा बाहर है। और पहले हम ये रो बनाते हुए यहाँ पर आए थे। अब हम यहीं से ही आगे इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर ज़्यादा धागे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अंगूठे की सिलाई नहीं करनी है। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। बनाना बिल्कुल सीधा और उल्टा ही है। कोई फंदा ना बढ़ाना है और ना ही हमको घटाना है। यहाँ से आगे बनाते समय खूब टाइट करके बनाएंगे, तभी हमारा ठीक आएगा। अगर हल्का सा भी लूज कर देंगे ना तो यहाँ पर जाला पड़ जाएगा। इसलिए पहली रो दूसरी रो सेंटर से टाइट करते हुए बनाएंगे। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर रो नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। और इसके ऊपर हम टोटल रो 14 बनाएंगे। इधर भी हमारी 14 रो बनी थी, 7 बार फंदा कम किया, 7 का डबल 14 हो गया। और इधर भी हम 14 रो बनाएंगे। 2 रो हमने बना ली है, 12 रो और बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने आगे जुराब को बनाना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 14 रोज कंप्लीट करनी है। धागे को काट कर सुई में डाल दिया है। अब हम यहाँ से अपने एक एक फंदे से सुई को हम उतारेंगे नहीं, उल्टा बनाते हुए एक एक फंदे को इस तरीके से ले लेंगे। सिलाई से फंदे को हम उतारेंगे नहीं, नीचे से जब इसको खींचेंगे ना तभी यहाँ से हम अपने फंदों से सुई को निकाल पाएंगे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक बार हमने अपने फंदों में से धागे को निकाल लिया है। अब हम दूसरी बार करेंगे ताकि हमारा धागा जो है पक्का हो जाए। उल्टा उतारते हुए हमें अपने फंदे में से सुई को निकालना है। और इस बार हम अपने फंदों को गिराते चले जाएंगे। करने के बाद अब हम इसको जोर से खींच देंगे, खूब टाइट कर देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है। अब हम इधर से इसकी सिलाई को करना शुरू करेंगे। और इस बार हमको यहाँ से बिल्कुल 2 धागे छोड़ते हुए इधर से ले लेंगे और 2 धागे ही छोड़ते हुए हम इस साइड से अपनी सिलाई को करना शुरू करेंगे। फिर से इस साइड से 2 धागे लेते हुए और इस साइड से एक फंदा पूरा छोड़ते हुए उसी तरीके से फिर से इधर से इस साइड से एक फंदा पूरा छोड़ते हुए और यहाँ से 2 धागे लेते हुए इसकी सिलाई हम इसी तरह करते हुए कंप्लीट करेंगे। और याद रखेंगे इधर से सिलाई लाते हुए इस तरफ हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इधर से भी सिलाई करते हुए हम वापसी लेकर आएंगे और सेंटर में इसको पक्का करेंगे। अगर हम इधर से सिलाई करते हुए पूरी इधर ले आएंगे ना
तो यहाँ से ऊपर नीचे ज़रूर होगा, इसलिए पहले हम आधी सिलाई कर लेते हैं, फिर हम इधर से सिलाई करते हुए इस तरफ आएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ की सिलाई कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम अपनी जुराब को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के साथ बिल्कुल यहीं से ही, बिल्कुल किनारे से सबसे पहले हम अपनी जुराब को पक्का कर लेंगे। पक्का करने के साथ सुई को अपनी सीधी साइड ले जाएंगे। सीधी साइड ले जाने के साथ हम अपनी जुराब को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के साथ हमारा जोड़ने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इधर से एक फंदे को छोड़ते हुए 2 धागे हम इधर से ले लेंगे और 2 धागे हम इधर से लेते हुए अपनी यहाँ की जुराब की सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर हम अपनी यहाँ की सिलाई को आगे बनाएंगे। इसी तरह से सिलाई करते हुए हमने सारी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। बस सुई को उधर ले जाकर हम इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे और धागे को हम काट देंगे। और अब हम यहाँ पर अपनी इस चीज़ की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने सुई में धागा डाल लिया है। यहाँ की सिलाई हम एक धागा लेंगे बिल्कुल किनारे का। बस इस साइड से भी एक धागा किनारे का लेंगे और इस साइड से भी हम एक धागा किनारे का ले लेंगे। और बस इसी तरह से सिलते हुए हम अपने जो पंजे की हमने कटाई करी थी उसकी हम सिलाई कर देंगे। तो पहले मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ, फिर हम इसके आगे हमारी जुराब कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पर मेरी सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैं दूसरी सॉक्स बनाऊंगी। इस सॉक्स में, ये सॉक्स मेरी राइट पैर की है। राइट पैर की सॉक्स में और लेफ्ट पैर की सॉक्स में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट रो का डिफरेंस है। बाकी उसके ऊपर सारी की सारी हमारी ये सेम बनेगी। तो मैं फर्स्ट रो आपके सामने बना रही हूँ, इसके ऊपर आपको बिल्कुल सेम बनानी है। बिल्कुल पहले की तरह 46 स्टिचेस डालकर 30 रो बनाकर सेंटर में हम मार्कर लगा लेंगे। इस सॉक्स में हमने एड़ी पहले बनाई थी और प्लेन हिस्सा बाद में बनाया था। इस सॉक्स में हम प्लेन हिस्सा पहले बनाएंगे और एड़ी हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले सीधा सीधा बनाते हुए हम यहाँ पर 23 फंदों को बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये रो मैं आपके सामने बना रही हूँ। यहाँ पर हमने 23 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। मार्कर निकाल देंगे। एड़ी बनाने के लिए हम अपनी पहली रो से ही अपने पहले फंदे को कम करना शुरू कर देंगे। ये सिलाई सारी की सारी सीधी बनाएंगे और इसके ऊपर अब हमें एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनानी है। एक रो बना ली। रॉन्ग साइड से पहले की तरह 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करते हुए
ये हम यहाँ तक हम अपने आधे फंदों तक 23 फंदों तक यहाँ तक बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी ये वाली इस पैर की एड़ी को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। उसके ऊपर फिर 40 रो, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। पहले की तरह यहाँ पर हम अपने पंजे को और अंगूठे को बनाएंगे और फिर यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो हमारे एक पैर राइट पैर का अंगूठा बन जाएगा और एक जुराब हमारी लेफ्ट पैर की बन जाएगी। तो अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक बार एड़ी बनाकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी एड़ी बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। ये एड़ी हमारी इस तरफ बनी है, ये साइड मेरी स्प्लिन है। इसके ऊपर अब हम रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हमने एक रो बना ली है, इसके ऊपर रॉन्ग साइड से रो नंबर 2, फिर 3, 4, 5 बनाते हुए पहले हम यहाँ पर 40 रो कंप्लीट करेंगे। फिर हम पहले की तरह ही यहाँ से हम अपने पंजे और अंगूठे को बनाएंगे और सिलाई कर देंगे। तो हमारे दोनों बूट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो पहले मैं इस बूट को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारी दोनों सॉक्स बनकर तैयार हो गई हैं और अपनी इस सॉक्स को मैंने यहाँ पर डेकोरेट भी कर लिया है। दूसरी सॉक्स को हम डेकोरेट कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने कर रही हूँ। इसके लिए हमको एक सॉक्स के लिए 2 पॉम बनाने हैं। एक पॉम मैंने बना रखा है और साथ में डोरी बनानी है। सबसे पहले हम डोरी को बनाएंगे। अपनी ऊन के अनुसार आप क्रोशिया ले लें और डोरी हम डबल धागे से बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा धागा छोड़कर हम एक सिंपल सी नॉट बना लेंगे। सिंपल सी नॉट बनाने के साथ बस हम एक चेन को बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी डोरी की लंबाई को 8 से 8.5 इंच के करीब लंबा बना लेंगे। फिर हम इसके ऊपर पॉम को बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लिया है। धागे को हमने काट दिया है और इसकी लंबाई हमने तैयार करी है 11.5 इंच, 12 इंच के करीब हमने इसकी लंबाई को तैयार किया है। अब हम सबसे पहले इसको जिस साइड हमारा जोड़ है उसको छोड़ते हुए, जिस साइड हमने अपने पंजे को बनाया था उस साइड हम अपने इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए दोनों छोर को पहले इकट्ठा पकड़ लेंगे और यहाँ से 1-1.5 इंच का छोड़ते हुए यहाँ से नीचे से लगभग 1.5-2 इंच या 2 इंच की लंबाई छोड़ते हुए, यहाँ से छोड़ते हुए हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। और ध्यान रखेंगे ये ऊपर की चेन जो है ना ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके अंदर किसी तरीके का घुमाव नहीं होना चाहिए, बल नहीं होना चाहिए। और अपने सेंटर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने के साथ अब हम अपनी ये जो मेरी चेन है ना इसको हम इस तरीके से एक बार और घुमाकर, ये सीधी है, इसको एक बार घुमाया, एक बार और घुमा लेंगे, सीधी साइड बाहर कर लेंगे। और जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारी साइड जो है, ये हमारी सारी चेन जो है ये सीधी हो जाएगी। और इसको हम यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर पक्का करेंगे। और अब इस साइड से इसको हम पक्का कर लेंगे।
यहाँ पर हमने अपने बो को पक्का कर लिया है। अब हम एक बार इसको यहाँ से हल्का सा जोड़ देंगे, हल्का सा टाँक लेंगे और इसी तरह से हम इसको इस तरफ भी टाँग लेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने एक पॉम को जोड़ लेंगे, एक पॉम को और बनाएंगे और फिर हम अपने पॉम को जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको पक्का कर लेते हैं। इसको जोड़ने के साथ एक पॉम मैंने बांध लिया है और एक पॉम मैं आपके सामने बना रही हूँ। पॉम बनाने के लिए हम एक फॉर्क लेंगे और डबल धागा ले लेंगे, सेंटर से इसको पीछे ले जाएंगे और एक धागे को हम बड़ा करके काटेंगे। एक धागा छोटा है और एक धागा बड़ा है। अगर तो आपका धागा सिंगल है तो आप 100 टाइम्स लपेट लें, अगर आपका धागा डबल है तो 50 टाइम्स हम अपने धागे को इसके ऊपर लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, पहले हम इसको 50 टाइम्स लपेट लेते हैं। यहाँ पर 50 टाइम्स हमने लपेट लिया है और धागे को हमने काट दिया है। ये जो बड़ी साइड थी ना, इसको हम नीचे से लाएंगे, बड़ी साइड को इस तरीके से नीचे से लाएंगे और सेंटर से हम इसको इस तरफ लाके और इसको यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कस के टाइट करेंगे। जितना मैक्सिमम हम इसको कस सकते हैं ना, हम इसको उतना ही कसेंगे। इस तरह टाइट करने के साथ अब हम इसको यहाँ से धीरे धीरे काटना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हमको बिल्कुल सेंटर से काटना है, तभी पॉम बराबर बन के आएगा। अगर किसी एक साइड हमने ज़्यादा कम कर दिया तो पॉम हमारा खराब हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसकी सारी कटिंग कर दी है। अब हम इसकी ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग बिल्कुल धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी करके करें, ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करनी है। लगातार धीरे धीरे ट्रिमिंग करते हुए हम इसको बिल्कुल गोल बना लेंगे। और इसी के साथ ये जो लंबे धागे हैं ना, इसको हमको बिल्कुल भी नहीं काटना है, इसी से हम इसको डोरी के साथ जोड़ेंगे। तो पहले मैं इसको गोल कर लेती हूँ। धीरे धीरे ट्रिमिंग करते हुए हमने अपने सारे पॉम को गोल कर लिया है। अब हमको सिर्फ इसको दूसरी सॉक्स के साथ बांधना है। बांधने के लिए 2 धागे हैं, इसको लेंगे और इसके साथ पक्का कर देंगे। और इसी तरह से इधर करेंगे, 2 धागे और 1 धागे को लेकर हम इसको पक्का कर देंगे। इधर के 3 धागे और इधर के 3 धागे दोनों को लेकर इकट्ठा बांध देंगे। फिर ये बिल्कुल कस के बंध जाएगा और खुलेगा नहीं। और इन धागों को हम हल्का सा दूर से काटेंगे, बिल्कुल साथ से नहीं काटेंगे। यहाँ पर जाकर हमारा पॉम और सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको भी दूसरे पैर में डाल के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारी दोनों सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। दोनों सॉक्स की शेप बहुत ही सुंदर बनकर आई है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।